भूमिका भाग 1 और 2 बड़े महाराज जी का जीवन काल। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। डायरी लिखने वाला हर लेखक अपने समय में होने वाली घटनाओं का अवश्य उल्लेख करता है। रूहानी डायरी के भाग 1 और 2 में 1942 से 1948 तक के दौर का वृत्तांत है, जब भारत में अंग्रेजों का शासन अपने अंतिम चरण में था। उस समय डेरा आने वाले बहुत से जिज्ञासु, विशेषकर भारत में कार्यरत ब्रिटेन के सिविल और फौजी अफसर, विश्व युद्ध के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियों के बारे में सद्गुरु के साथ चर्चाएं किया करते थे। इन चर्चाओं में युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं की कमी को लेकर शिकायतें भी शामिल होती थी, क्योंकि आवश्यक वस्तुओं की कमी होने से निर्माण कार्यों में बाधा आती थी। सन 1947 में ब्रिटिश राज से भारत की आज़ादी और इससे जुड़ी घटनाओं का डेरा पर जो प्रभाव पड़ा, उसका उल्लेख भी राय साहिब मुंशी राम जी ने इस डायरी में किया है। इस डायरी का एक महत्वपूर्ण अंश 12 नवंबर 1943 का एक लंबा पत्र है, जिसे स्वयं बड़े महाराज जी ने उस सज्जन के लिए लिखवाया था जो डेरा बाबा जैमल सिंह का इतिहास जानने के इच्छुक थे। इस पत्र की हूबहू नकल मुंशी राम जी ने अपनी डायरी में दी है। यह राधा स्वामी सत्संग ब्यास के संबंध में सद्गुरु के अपने शब्दों में किया गया वर्णन है, जो वास्तव में अनमोल है। 19वीं शताब्दी के मध्य में आगरा में स्वामी शिवदयाल सिंह जी यानी स्वामी जी द्वारा राधा स्वामी मत का आरंभ, पंजाब में रहने वाले बाबा जैमल सिंह जी यानी बड़े महाराज जी के सद्गुरु, जिन्हें संगत प्यार से बाबा जी कहती थी, द्वारा आध्यात्मिक मार्ग की खोज, स्वामी जी द्वारा बाबा जैमल सिंह जी की दीक्षा, स्वामी जी द्वारा बाबा जी को पंजाब में इस उपदेश का प्रचार करने का निर्देश, ब्यास नदी के किनारे बाबा जी का एकांतवास और भजन बंदगी करना, इन सभी तथ्यों का इस पत्र में विवरण है। ब्यास नदी के किनारे इसी स्थान पर वर्तमान राधा स्वामी सत्संग ब्यास संस्था का मुख्य केंद्र है और मौजूदा सद्गुरु का निवास स्थान भी है। यह पत्र अपने आप में अनूठा है, क्योंकि इसमें ब्यास की गुरु परंपरा और उनके उपदेश के प्रसार का संक्षिप्त और स्पष्ट वर्णन किया गया है। इसमें स्वामी जी और बाबा जी जैसे दो महान संत सद्गुरुओं के आपसी संबंध की विशेष झलक मिलती है। स्वामी जी महाराज ने बाबा जी को संसार त्यागने का नहीं, बल्कि स्वार्थ एवं परमार्थ को एक साथ निभाने का निर्देश दिया था। बाबा जैमल सिंह जी सन 1903 में ज्योति ज्योत समा गए और तब तक वे अपने सद्गुरु स्वामी जी महाराज की आज्ञा का निष्ठापूर्वक पालन करते रहे। उन्होंने भारतीय फौज में नौकरी की और जब रिटायर हुए तो ब्यास नदी के किनारे आकर रहने लगे। इस मौलिक ऐतिहासिक पत्र में स्वामी जी महाराज के उपदेश का सार संक्षेप में दिया गया है। मुंशी राम जी अपनी डायरी में एक अन्य स्थान पर लिखते हैं कि आगरा में स्वामी जी महाराज के भाई, जो उनके उत्तराधिकारी भी थे, उन्हीं के आग्रह करने पर बाबा जैमल सिंह जी स्वयं सद्गुरु के रूप में कार्य करने के लिए राजी हुए और उन्होंने पंजाब में जिज्ञासुओं को नामदान देना आरंभ किया। अपनी अनुपम विनम्रता के कारण हजूर बड़े महाराज जी ने डेरे की स्थापना में अपने योगदान की बहुत कम चर्चा की है। इस संबंध में डायरी में दिया गया वृत्तांत साक्षी है। हजूर बड़े महाराज जी के योगदान को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। आज 21वीं सदी का समय बड़े महाराज जी के समय से कई मायनों में अलग है। 1940 के दशक के दौरान बड़े महाराज जी का लोगों से संपर्क करने का मुख्य साधन था उनसे निजी तौर पर संपर्क करना। रूहानी डायरी भाग 1 और 2 में जिज्ञासुओं और जनसाधारण के साथ
बड़े महाराज जी के वार्तालाप का वर्णन है। लोगों से संपर्क करने के बड़े महाराज जी के 3 तरीके थे। पहला तरीका था देश भर में विभिन्न स्थानों पर दिए जाने वाले उनके सत्संग। बड़े महाराज जी अपने सत्संगों में विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में से जो शब्द लेते थे, उनको लेखक ने ठीक उसी रूप में डायरी में लिखा है और महाराज जी द्वारा की गई व्याख्या का अपने शब्दों में वर्णन किया है। दूसरा तरीका था पत्र व्यवहार। संगत महाराज जी को पत्र लिखती थी और हजूर उन पत्रों का जवाब या तो स्वयं देते थे या उनकी ओर से उनके निर्देशों के अनुसार दिए जाते थे। तीसरा तरीका था निजी मुलाकातें। इन मुलाकातों के दौरान सद्गुरु से प्रश्न पूछे जाते थे और महाराज जी उनका उत्तर अपनी बातचीत द्वारा देते थे। बड़े महाराज जी जिज्ञासुओं के साथ किस प्रकार व्यस्त रहते थे, इसे डायरी में बहुत अच्छे तरीके से दर्ज किया गया है। हजूर के सत्संगों, पत्रों और वार्तालापों में अक्सर प्रेरणादायक कहानियों, पौराणिक कथाओं, लोक कथाओं तथा धार्मिक ग्रंथों से लिए गए और संत महात्माओं के जीवन से जुड़े प्रसंगों का बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। राय साहिब मुंशी राम जी ने स्पष्ट लिखा है कि बड़े महाराज जी हमेशा हर प्रकार के अंधविश्वास का बड़ी दृढ़ता से खंडन करते थे। वह आगे लिखते हैं कि अक्सर बहुत से लोग भजन सिमरन में आने वाली मन की रुकावटों से जुड़े डर और शंकाओं के बारे में बड़े महाराज जी से परामर्श लेते थे। रूहानी तरक्की में बाधा डालने वाली नकारात्मक शक्तियों से जुड़े डर को महाराज जी यह कहकर दूर कर देते थे कि ये सब मन की ही उपज है। वे सत्संगियों को पूरे विश्वास के साथ भजन सिमरन में जुटे रहने की प्रेरणा देते थे और कहते थे कि इससे मन के सारे भ्रम अपने आप ही दूर हो जाते हैं। डायरी में लिखा है कि कई सत्संगी जादू टोने से संबंधित घटनाओं में भूत प्रेत आदि द्वारा डराए जाने की बातें सुनाते थे। इस बारे में बड़े महाराज जी का तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश होता था, बिल्कुल ध्यान ना दो, हमें इन सब चीजों से क्या लेना देना है। 6 दिसंबर 1944। इसके अतिरिक्त बहुत से पत्रों में सत्संगियों ने भजन सिमरन के दौरान होने वाले आंतरिक अनुभवों का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने आंतरिक दृश्यों की और शब्द धुन की चर्चा की है। इस संबंध में महाराज जी सत्संगियों को हमेशा भजन सिमरन पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करते थे। डायरी में इस बात का भी उल्लेख है कि बड़े महाराज जी से पूछे गए प्रश्न आमतौर पर कर्म सिद्धांत में विश्वास और आत्मा के पुनर्जन्म की धारणा से संबंधित होते थे। कुछ प्रश्नकर्ता यह दावा करते थे कि उन्हें अपने पूर्व जन्म में किए कुछ कर्मों का ज्ञान है और वे महाराज जी से पूछते थे कि यह कर्म उनके वर्तमान जीवन को किस प्रकार प्रभावित करेंगे। इस बारे में महाराज जी बिना कोई परख किए उन्हें अपने वर्तमान में जीने और भजन सिमरन करने की सलाह देते थे। प्रश्नों के उत्तर देते हुए बड़े महाराज जी धर्म ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में से भी उद्धरण देते थे। वे सदैव प्रश्न पूछने वालों का हौसला बढ़ाते हुए उनका मार्गदर्शन करते थे। भले ही ऐसे कई उत्तर उस समय व्यक्ति विशेष द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में दिए गए होंगे, लेकिन श्रोताओं के लिए ये आज भी उतने ही शिक्षाप्रद हैं। इसी प्रकार विश्वास और दृष्टांतों से परिपूर्ण बड़े महाराज जी के वचन आज भी हमारे लिए अच्छा नैतिक जीवन जीने और रूहानी मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य करते हैं। आज से 1 शताब्दी पूर्व प्रवचनों में नीति कथाओं, कहावतों और किस्से कहानियों का हवाला देना आम बात थी। बड़े महाराज जी नैतिक आचरण और अध्यात्म की खोज के संबंध में इन दृष्टांतों का प्रयोग करते थे। यह देखा गया है कि कई बार बड़े महाराज जी और जिज्ञासुओं के बीच हुए वार्तालाप में कुछ दृष्टांतों का
और दंत कथाओं में कुछ विशिष्ट जनों की जाति का उल्लेख आया है, परंतु हजूर बड़े महाराज जी ने हमेशा जातिवाद का जोरदार खंडन किया है। उनका आदेश था कि लंगर में जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। इसीलिए जात बिरादरी का विचार किए बिना सेवादारों को सेवा कार्य में लगाया जाता था। बड़े महाराज जी संपूर्ण मानव जाति के शुभचिंतक थे और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने में अपने समय से काफी आगे थे। बड़े महाराज जी के वार्तालापों का एक और दिलचस्प पहलू था उनकी विनोद प्रियता। राय साहिब मुंशीराम जी लिखते हैं कि बड़े महाराज जी के सत्संगों में तथा सत्संगियों और अन्य लोगों के साथ उनके वार्तालापों में उनका हंसी मजाक और हाजिर जवाबी देखने को मिलती है। रूहानियत का संदेश देने वाले मजेदार किस्से कहानियों द्वारा महाराज जी अपनी बातचीत को दिलचस्प बना देते थे। डायरी में दिए गए विवरण से पता चलता है कि किस प्रकार सत्संगों में भी कई बार वातावरण आत्मीयता से परिपूर्ण हो जाता था, जब संगत में से कोई भी खड़े होकर बातचीत करने लगता था। बड़े महाराज जी की यात्राएं। उन दिनों बड़े महाराज जी बहुत अधिक यात्राएं करते थे, क्योंकि बहुत से जिज्ञासुओं के लिए सत्संग सुनने के लिए डेरा आना मुश्किल होता था। डेरा उस समय केवल एक छोटी सी बस्ती था, जहां आवास, पानी, बिजली और साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। ऐसा लगता है कि बड़े महाराज जी ने बहुत सोच समझकर सड़क मार्ग द्वारा यात्रा करने का निर्णय लिया होगा, ताकि वे गांवों और कस्बों में रहने वाले जिज्ञासुओं तक रूहानी संदेश पहुंचा सकें। आमतौर पर आने जाने का साधन एक मोटर कार ही होती थी, जिसमें महाराज जी, उनका ड्राइवर, एक निजी सेवक और डायरी के लेखक स्वयं मुंशीराम जी होते थे। बड़े महाराज जी की ऐसी बहुत सी यात्राओं के दौरान हुई कुछ रोचक घटनाओं का वर्णन भी मुंशीराम जी ने अपनी डायरी में किया है, जिनमें सत्संगियों और अजनबियों के साथ अचानक हुई मुलाकातें भी शामिल हैं। बड़े महाराज जी को कई स्थानों पर, विशेषकर पहाड़ी इलाकों में पैदल जाना पड़ता था। अपनी नौकरी के शुरुआती दौर में वे कई वर्षों तक पहाड़ी इलाकों में मिलिट्री इंजीनियर के रूप में कार्य करते रहे। इसी कारण वे कठिन पैदल यात्राएं करने के अभ्यस्त थे। 84 वर्ष से भी अधिक आयु में उनकी शारीरिक क्षमता को देखकर सभी चकित रह जाते थे। ऐसा लगता है कि हजूर की कार हजूर की तरह सुदृढ़ नहीं थी। ऊबड़ खाबड़ गड्ढों वाले रास्ते पर चलने से कार की हालत खराब हो गई थी। मुंशीराम जी लिखते हैं कि मोटर कार के खराब हो जाने के कारण कई बार उन्हें देर हो जाती थी और चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। श्रोता समझ सकते हैं कि बड़े महाराज जी इन सब कठिनाइयों का सामना कितने धैर्य से करते थे और इन अवसरों का लाभ उठाकर किस प्रकार पहाड़ी और मैदानी इलाकों के स्थानीय निवासियों से संपर्क करके उस समय का सदुपयोग किया करते थे। निश्चित कार्यक्रम ना होने पर भी इन दूर दराज के गांवों में सत्संग भी देते थे। ब्यास, डलहौजी या सिकंदरपुर से रवाना होने से पहले हजूर हर बार हर स्थान पर सेवादारों को विशेष कार्य सौंप देते थे, जो उनकी अनुपस्थिति में पूरे किए जाते थे, और इन स्थानों का पुनः दौरा करने पर वे इनका निरीक्षण करते थे। बड़े महाराज जी का कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त होता था। परमार्थी कार्यों के साथ साथ सांसारिक कार्यों में भी लगातार जुटे रहने की बड़े महाराज जी की असाधारण क्षमता को देखकर मुंशी राम जी अक्सर आश्चर्यचकित रह जाते थे। रूहानी डायरी के तीनों भागों में बड़े महाराज जी के जिन स्थानों के दौरों का वर्णन किया गया है, उनमें से कुछ स्थान उस समय के पंजाब राज्य, जिसका कुछ भाग अब पाकिस्तान में है, वहां के हैं, और कुछ हिमाचल के निचले पहाड़ी इलाके के हैं। महाराज जी अक्सर डेरा से डलहौजी
जो अब हिमाचल प्रदेश में है, और सिकंदरपुर, जो हरियाणा के सिरसा जिले में है, आते जाते रहते थे। सिकंदरपुर में वह अपने निजी फार्म पर खेती के कामकाज की देखभाल भी करते थे। मुंशी राम जी ने 20 मई 1943 का एक रोमांचक प्रसंग डायरी में दिया है, जब महाराज जी ने सिकंदरपुर से डेरा तक की यात्रा मोगा, लुधियाना और जालंधर के आम रास्ते से ना करके लाहौर, जो अब पाकिस्तान में है, के रास्ते एक ही दिन में पूरी की। महाराज जी कोटकपूरा, फरीदकोट, फिरोजपुर, कसूर, लाहौर और अमृतसर होते हुए डेरा पहुंचे। लाहौर और अमृतसर के अलावा महाराज जी कई अन्य स्थानों पर रुके, लेकिन फिर भी शाम तक डेरा पहुंच गए। हम देख सकते हैं कि बड़े महाराज जी ने एक गृहस्थ होने के नाते और एक आध्यात्मिक संगठन का प्रमुख होने के नाते अपने उत्तरदायित्वों के बीच बड़ी कुशलता से अपने समय और अपनी शक्ति को बांट रखा था। पूरी डायरी में यह बात सामने आती है कि महाराज जी कोई सन्यासी नहीं थे और ना ही उनका उपदेश दुनिया से पलायन करना सिखाता है, बल्कि यह तो अपने दायित्वों को निभाने और अपने जीवन निर्वाह के लिए दूसरों पर आश्रित ना रहने की सीख देता है। बड़े महाराज जी अपने फार्म के कामकाज की पूरी देखरेख करते थे। डेरा से फार्म पर आते जाते समय रास्ते में आने वाले गांवों और कस्बों में उन्हें सत्संग द्वारा अपना रूहानी संदेश देने का अवसर भी मिल जाता था। मुंशी राम जी ने अपने खास अंदाज में इन दौरों का विस्तार से वर्णन किया है। बड़े महाराज जी द्वारा महाराष्ट्र में की गई रेल यात्राओं का भी डायरी में वर्णन किया गया है। इस विवरण की खास बात यह है कि इसमें उस समय की रेल यात्रा का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया गया है। 1947 से 1948 में हुए देश के ऐतिहासिक विभाजन के दौरान, जब इस प्रदेश में सांप्रदायिक दंगे और खून खराबा हो रहा था, तब भी बड़े महाराज जी ने अपने सत्संग के दौरे जारी रखे। सन 1947 में खींची गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के निकट स्थित होने के कारण डेरा विभाजन की उस दर्दनाक और दुखद घटना का मूक साक्षी था। मुंशी राम जी लिखते हैं कि महाराज जी ने किस प्रकार हर समुदाय के असंख्य बेघर और पीड़ित शरणार्थियों को डेरा में पनाह दी। उस समय डेरा उदारता और शांति का एक ऐसा स्थान था जहां एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले असंख्य लोगों में से कुछ लोगों को तो निश्चित रूप से आश्रय और संरक्षण प्राप्त हुआ। बड़े महाराज जी चाहे पंजाब में हों, पहाड़ी प्रदेश में या फिर बंबई यानी मुंबई में, और हालात चाहे जैसे भी हों, उनकी दिनचर्या एक समान रहती थी। सत्संग करना, मिलने वालों से बातचीत करना, पत्र व्यवहार करना और एक गृहस्थ तथा आध्यात्मिक संगठन के प्रमुख होने के नाते अपने दैनिक कर्तव्यों की ओर ध्यान देना। उनसे मिलने वालों का तांता दिन भर लगा रहता था, जिनमें अमीर, जाने माने और विद्वान व्यक्तियों से लेकर गरीब और अनपढ़ भी शामिल होते थे। मिलने वालों में चाहे कोई बंबई जैसे बड़े शहर का हो या फिर दूर दराज के पहाड़ी गांव का, जो अपने साधारण से घर से कभी बाहर ही नहीं गया हो, महाराज जी हर एक का बड़ी उदारता से स्वागत करते थे। महाराज जी एक गृहस्थ के रूप में मुंशी राम जी ने बार बार इस बात का उल्लेख किया है कि महाराज जी एक किसान के रूप में अपने खेती के कामकाज और उससे संबंधित छोटी से छोटी बात पर पूरा ध्यान देते थे। साथ ही वे उस वर्कशॉप पर भी पूरा ध्यान देते थे जिसमें मशीनों द्वारा गन्ने से खुदरा चीनी बनाई जाती थी। महाराज जी मौसम के हिसाब से फसल की खेती के लिए खेतों में तैयारी, बुआई, खेतों की सिंचाई, कटाई और फसलों को बेचने से संबंधित
सभी कार्य अपनी देखरेख में करवाते थे। डायरी में लिखा है कि महाराज जी सत्संगियों को अपने असली कार्य यानी रूहानी अभ्यास के साथ साथ अपने गृहस्थ जीवन और आजीविका संबंधित दायित्वों को कभी भी अनदेखा ना करने का सख्त आदेश देते थे। अपने व्यक्तिगत जीवन में भी वे इन्हीं सिद्धांतों का पालन करते रहे। डायरी को सुनकर बड़े महाराज जी की जो छवि सामने आती है उससे स्पष्ट होता है कि महाराज जी सर्वोच्च नैतिक गुणों के साकार रूप थे और उन्होंने हमेशा नैतिक बल और सद्गुणों का समर्थन किया। मुंशी राम जी ने कई ऐसी घटनाओं का उल्लेख किया है जब बड़े महाराज जी हथियारों के लाइसेंस को फिर से जारी करवाने के लिए या कुछ सामान खरीदने का परमिट लेने, जिन्हें युद्ध से प्रभावित अर्थव्यवस्था में सीमित मात्रा में बांटा जाता था, जैसे मामूली कार्यों के लिए छोटे ओहदे वाले सरकारी कर्मचारियों तक के पास भी खुद ही चले जाते थे। हालांकि उनके अनुयायियों में कई ऊंचे ओहदों के सरकारी अधिकारी थे, जैसे कि सर कॉलिन गॉर्बेट, जो पंजाब के आर्थिक मामलों के कमिश्नर थे और जिनका ओहदा गवर्नर से दूसरे स्थान पर था। इसके अतिरिक्त कई भारतीय और ब्रिटिश मूल के पुलिस और सैनिक अधिकारी भी उनके अनुयायी थे। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि मुंशी राम जी स्वयं पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज जैसे ऊंचे ओहदे पर कई वर्षों तक कार्यरत थे। अपनी गरिमा बनाए रखना, मर्यादा और नियमों का सख्ती से पालन करना, ऊंचे ओहदे वाले सरकारी अफसरों से कोई अनुचित लाभ ना लेना बड़े महाराज जी के व्यक्तित्व का विशिष्ट पहलू रहा है, खासकर उस समय जब देश गुलामी के दौर से गुजर रहा था। महाराज जी तथा उनके सहयोगियों को डेरा और डलहौजी में इमारतों का निर्माण कार्य पूरा करने में जो कठिनाइयां आती रही, डायरी में उनकी भी विस्तार से चर्चा की गई है। इनमें निर्माण कार्य की सामग्री जुटाने और तकनीकी डिजाइन प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयां भी शामिल हैं, जिन्हें एक प्रशिक्षित सिविल इंजीनियर होने के नाते महाराज जी खुद ही हल करते थे। इन वर्षों के दौरान बड़े महाराज जी की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और समय समय पर किए उपचार का भी मुंशी राम जी ने बिना किसी हिचकिचाहट के उल्लेख किया है। यहाँ स्वयं महाराज जी या उनके सहयोगियों द्वारा सुझाए गए घरेलू नुस्खे और देसी जड़ी बूटियों द्वारा किए गए उपचार का भी वर्णन है। यदि मुंशी राम जी ना बताते तो शायद हम कभी ना जान पाते कि सन 1943 में बड़े महाराज जी का वजन 68 किलोग्राम से घटकर 63 किलोग्राम ही रह गया था। हम यह भी ना जान पाते कि उसी वर्ष बड़े महाराज जी को लंबी बीमारी के बाद यह महसूस हुआ कि अब 85 वर्ष की उम्र में वे अपने प्रिय पहाड़ी इलाके डलहौजी की ठंडी और नम आबो हवा को नहीं सह पाएंगे। इसलिए उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब वे निचले पहाड़ी इलाकों में ही सत्संग करेंगे। इस प्रकार भोटा और कालूदी बड़ में सत्संग घरों का निर्माण किया गया, जिससे उन इलाकों में रहने वाले असंख्य सत्संगियों की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन सब के लिए मानो यह आशा से बढ़कर एक अनुपम वरदान था। बड़े महाराज जी तथा धार्मिक एकता। श्रोता इस डायरी में से आसानी से उन सारे शब्दों की सूची तैयार कर सकते हैं जिन्हें बड़े महाराज जी उस समय अपने सत्संगों में लिया करते थे जब मुंशी राम जी उनकी सेवा में थे। उनमें से अधिकतर शब्द स्वामी जी महाराज की वाणी में से और आदि ग्रंथ में संकलित अलग अलग संतों की वाणियों में से होते थे। मुंशी राम जी लिखते हैं कि बड़े महाराज जी आम तौर पर हर सत्संग में 2 अलग अलग शब्द लेते थे और सत्संग अक्सर सुबह शाम दोनों वक्त होता था और हर सत्संग लगभग 2 घंटे का होता था। श्रोता इन सत्संगों में दिए गए संदेश को स्वयं ही अच्छी तरह समझकर ग्रहण कर सकते हैं।
राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित अन्य पुस्तकों में बड़े महाराजी के सत्संगों के संकलन भी उपलब्ध हैं। मुंशी राम जी और बड़े महाराजी दोनों ही फारसी भाषा के विद्वान थे। फारसी एक प्राचीन भाषा है जिसे उर्दू की जननी माना जाता है। लेखक ने यह डायरी उर्दू भाषा में ही लिखी है। बड़े महाराजी द्वारा सत्संगों में लिए गए कुछ शब्द सूफी संतों द्वारा लिखी गई रचनाओं में से हैं, जो फारसी के साथ साथ पंजाबी और उर्दू में भी उपलब्ध हैं। डायरी में दिए गए सत्संगों में जाने माने सूफी संतों जैसे रूमी, हाफिज, फरीद, हजरत निजामुद्दीन, सुल्तान बाहू और साईं बुल्ले शाह का बार बार हवाला दिया गया है। बड़े महाराजी अक्सर भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों जैसे भगवत गीता, गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस और भक्तिकाल, 12वीं से 19वीं शताब्दी के बहुत से संत कवियों की रचनाओं में से उद्धरण देते थे। वे ईसाई धर्म, इस्लाम और भारत के विभिन्न धर्मों के मूल सिद्धांतों की समानता को भी उजागर करते थे। मुंशी राम जी की डायरी से ज्ञात होता है कि महाराज जी के अनुयायी अलग अलग धर्मों से संबंध रखते थे, जिनमें हिंदू और सिख धर्म के साथ साथ इस्लाम, यहूदी और ईसाई धर्म को मानने वाले लोग भी थे। महाराज जी हमेशा इस बात को दावे के साथ कहते थे कि हर धर्म का सार यही है कि परमात्मा एक है। मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है। वह विश्वव्यापी रचनात्मक शक्ति हर मनुष्य के अंतर में शब्द धुन के रूप में विद्यमान है और एक पूर्ण संत सद्गुरु अपने जीवन काल में ही किसी जिज्ञासु को परमात्मा से मिलाप करने की युक्ति सिखा सकता है। जीवन और मृत्यु संबंधी तथ्य। रूहानी डायरी में संतमत के सिद्धांतों के सार को बड़े महाराजी द्वारा कहे गए शब्दों में इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है। मनुष्य जन्म मिलना बड़े सौभाग्य की बात है और इसका एकमात्र उद्देश्य है अपने आप को सुधारने का प्रयास करना और परमात्मा में लीन हो जाना। मनुष्य को यह उच्च अवस्था रूहानी अभ्यास द्वारा अपनी पहचान करके ही प्राप्त हो सकती है और केवल देहधारी पूर्ण गुरु ही अध्यात्म मार्ग पर आने वाले जिज्ञासु का मार्गदर्शन कर सकते हैं। संतमत इस बात पर बल देता है कि यह संसार जिसमें हम रहते हैं एक माया जाल है और यहाँ हमारा जीवन अस्थायी है। भजन सिमरन हमें जीवन के उतार चढ़ाव का निडर होकर सामना करना सिखाता है। भजन सिमरन द्वारा हम ऐसी उच्च चेतन अवस्था प्राप्त कर लेते हैं जब हमारा ध्यान शरीर से सिमट जाता है। इस प्रक्रिया को जीते जी मरना कहते हैं। भजन सिमरन की यह प्रक्रिया हमें अमर अविनाशी निज घर जाने के लिए तैयार कर देती है, जो उस एक कुल मालिक का परम धाम है। डायरी में बार बार जिक्र आया है कि बड़े महाराजी संगत को हमेशा विश्वास दिलाते थे कि मौत से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति ने सदाचारपूर्ण जीवन बिताया है और भक्ति भाव से भजन सिमरन किया है, वह उस घड़ी का स्वागत करेगा जब उसे इस लोक को छोड़कर परलोक जाना होगा। महाराज जी अपने कई सहयोगियों और अनुयायियों के अंतिम संस्कार में शामिल होते थे। वे सबको यही समझाते थे कि मौत का सामना निडर होकर करो। यह वह सच्चाई है जिसका सामना सबको करना है। अपने जीवन के अंतिम चरण में महाराज जी जिस लंबी बीमारी में से गुजरे, मुंशी राम जी ने अपनी डायरी में उसका विस्तार से वर्णन किया है। जीवन के अन्य पहलुओं की तरह यहाँ भी महाराज जी ने अपने उपदेश के अनुसार स्वयं उदाहरण बनकर यह समझाया कि सभी दुखों का सामना परमात्मा की नियामत या वरदान समझकर धैर्य से करो और कर्मों के अनुसार जाने के लिए तैयार रहो।
भाग 2 के आखिरी पन्नों में संकेत मिलते हैं कि बड़े महाराज जी को इस संसार से अपने कूच करने के निश्चित समय का ज्ञान था। वे डॉक्टरों से अपना इलाज करवाते रहे और साथ ही उन्होंने कानून के मुताबिक गवाहों की मौजूदगी में अपना वसीयतनामा भी तैयार करवा लिया। मुंशी राम जी की डायरी में लिखा है कि 21 मार्च 1948 को महाराज जी ने अपनी वसीयत पर हस्ताक्षर किए और अपने प्रेमी तथा समर्पित शिष्य सरदार बहादुर जगत सिंह जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। अपने उपदेश के ही अनुरूप महाराज जी ने इस संसार का त्याग बड़े ही सहज रूप से किया। मुंशी राम जी लिखते हैं कि कुछ वरिष्ठ सत्संगियों ने आपस में विचार विमर्श करने के बाद 29 मार्च 1948 के सत्संग में यह घोषणा कर दी कि महाराज जी ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। अंततः 2 अप्रैल 1948 को बड़े महाराज जी प्रसन्नतापूर्वक अपने निज धाम के लिए प्रस्थान कर गए। मुंशी राम जी ने एक ऐसे प्रत्यक्षदर्शी के रूप में महाराज जी के संदेश को श्रोताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिन्हें लंबे समय तक एक पूर्ण संत सद्गुरु के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह डायरी श्रोताओं के लिए केवल एक महान संत की यथार्थ जीवनी ही नहीं है, बल्कि यह संत मत के सिद्धांतों का परिचय भी देती है। भाग 3 सरदार बहादुर जगत सिंह जी और महाराज चरण सिंह जी। परिवर्तन का समय। राधा स्वामी सत्संग ब्यास के सद्गुरु के रूप में सरदार बहादुर जगत सिंह जी का अप्रैल 1948 से अक्टूबर 1951 तक का कार्यकाल बदलाव का समय था। सन 1903 में महाराज सावन सिंह जी ने सद्गुरु पद की जिम्मेदारी बड़ी अनिच्छा से स्वीकार की थी। बड़े महाराज जी सन 1911 में सरकारी नौकरी से रिटायर होने के बाद स्थायी रूप से डेरा आ गए थे। सन 1948 में उनके ज्योति ज्योत समाने के साथ ही 45 वर्ष की वह विशेष अवधि समाप्त हो गई, जिसके दौरान महाराज जी ने डेरा ब्यास को एक आध्यात्मिक संस्था के रूप में स्थापित किया। इन परिस्थितियों में जब सब कुछ व्यवस्थित था, नए सद्गुरु ने इस कार्यभार को संभाल लिया। भाग 3 के प्रारंभ में ही मुंशी राम जी उल्लेख करते हैं कि सरदार बहादुर जी भी यही कहते थे कि यह गद्दी उन्हें एक ऐसे राज्य की तरह जबरदस्ती सौंप दी गई जिसे वह कभी भी पाना नहीं चाहते थे। वह इस जिम्मेदारी को अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए संगत की सेवा के रूप में स्वीकार करने के लिए विवश हो गए। सरदार बहादुर जी और महाराज चरण सिंह जी दोनों सद्गुरुओं ने अपने सद्गुरु के आदेश पर चलते हुए यह भरोसा दिलाया कि बड़े महाराज जी आदि शताब्दी तक जिस ढंग से मार्गदर्शन करते रहे, वे भी उसी तरह आगे मार्गदर्शन करते रहेंगे। नामदान, सत्संग, मिलने वालों के साथ बातचीत, सत्संग यात्राओं के प्रोग्राम और डेरा तथा दूसरे सत्संग केंद्रों का विकास, ये सभी कार्य नई व्यवस्था के द्वारा उसी तरह किए जा रहे थे मानो बड़े महाराज जी स्वयं इन कार्यों को करवा रहे हों। मुंशी राम जी बताते हैं कि सरदार बहादुर जगत सिंह जी लायलपुर कृषि कॉलेज में प्रोफेसर के पद से रिटायर हुए थे। उनकी सादगी और उच्च आदर्शों के कारण विद्यार्थी उन्हें गुरुजी कहते थे और उनका बहुत सम्मान करते थे। मुंशी राम जी लिखते हैं कि अपनी नौकरी के दौरान भी सरदार बहादुर जी रात भर भजन सिमरन में लीन रहते थे। अन्य पूर्ण संत सद्गुरुओं की तरह सरदार बहादुर जी भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर थे। पेंशन, खेती द्वारा प्राप्त आमदनी और पुत्र की आमदनी उनकी आय के साधन थे। सरदार बहादुर जी के पुत्र
सरदार जसवंत सिंह क्लेयर सरकारी नौकरी में वरिष्ठ इंजीनियर के पद पर थे। मुंशी राम जी बताते हैं कि सरदार बहादुर जी की दिनचर्या में 3 घंटे भजन सिमरन, सैर करना, मिलने वालों के साथ बातचीत, सत्संग और डेरे के प्रबंध कार्य तथा मुंशी राम जी के दफ्तर में पत्र व्यवहार देखना शामिल थे। हालांकि सरदार बहादुर जी का अपना जीवन सादगीपूर्ण था, परंतु वे इस बात पर जोर देते थे कि केवल सादा जीवन बिताने से ही कोई सन्यासी नहीं बन जाता। उनका मानना था, सच्चा सन्यासी वही है जो अपनी संपूर्ण चेतना को शरीर से समेटकर दोनों आंखों के बीच तीसरे तिल पर एकाग्र करता है। अपने सत्संगों में वह बार बार जोर देकर चेतना को पूरे शरीर में से समेटकर तीसरे तिल पर लाने की सही युक्ति समझाते हुए कहते थे, मृत्यु के समय ठीक ऐसा ही होता है। 8 फरवरी 1950। मुंशी राम जी बताते हैं कि सरदार बहादुर जी बहुत कम बोलते थे और उनके सत्संग भी संक्षिप्त और स्पष्ट होते थे। उनके सत्संग के बाद एक और कुशल सत्संगकर्ता जो मंच पर उनके पास ही बैठता था, सरदार बहादुर जी द्वारा लिए गए विषय की विस्तार से व्याख्या करता था। उन्होंने ऐसा ढंग अपनाया था जिसमें पाठी पूरा शब्द एक ही बार में पढ़ देता था और फिर सद्गुरु एक एक तुक का अर्थ समझाते थे। डायरी में लिखा है कि सरदार बहादुर जी अपने सत्संगों में प्रायः वही शब्द लेते थे जो बड़े महाराज जी अपने सत्संगों के लिए लेना पसंद करते थे। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की हुकूमत से आज़ाद होने पर जब देश में बड़ा राजनीतिक बदलाव आया और नया लोकतंत्र बना, संयोग से यह वही समय था जब सरदार बहादुर जी ने डेरा की बागडोर संभाली। पंजाब के लोगों के लिए यह बड़ा ही उथल पुथल का समय था। मुंशी राम जी लिखते हैं कि उस समय व्यापारी शरणार्थियों के आने से पंजाब के बंगा और फगवाड़ा जैसे छोटे कस्बों में कुछ आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत हुई। बड़े महाराज जी ने डेरा में जो निर्माण कार्य शुरू किया था, नए सद्गुरु ने उस कार्य को उसी रूप में जारी रखा। मुंशी राम जी बताते हैं कि डेरा निवासियों को पीने का पानी उपलब्ध हो सके, इसलिए 14 मई 1949 को ट्यूबवेल लगवाया गया। इससे पहले पानी पुराने कुएं से हाथों से खींचकर निकाला जाता था। संगत ज्यादातर कच्ची सड़क से तांगे यानी घोड़ा गाड़ी द्वारा ही ब्यास से डेरा आती थी। लेखक के अनुसार केवल 3 मील के उस छोटे से रास्ते को कार द्वारा तय करने पर कार में बैठे सभी लोगों के चेहरों पर धूल की एक मोटी परत चढ़ जाती थी। एक बार ऐसे ही एक सफर के बाद सद्गुरु और उनके साथी किस प्रकार भूत जैसे लग रहे थे, लेखक ने डायरी में बड़े विनोदपूर्ण ढंग से इसकी चर्चा की है। उन दिनों सत्संग प्रोग्राम मौसम के मिजाज पर निर्भर करता था। डेरा में और अन्य सत्संग केंद्रों में होने वाले सत्संगों को कई बार खराब मौसम के कारण स्थगित करना पड़ता था। कम खर्च में व्यवस्था संबंधी कार्य पूरे करना डेरा प्रशासन की विशेषता थी। डेरा में आए एक अमेरिकन इंजीनियर को बिजली के रेजर यानी उस्तरा से दाढ़ी बनाते देखकर हैरानी प्रकट करते हुए मुंशी राम जी कहते हैं, ऐसा लगता है कि अमेरिका में बिजली हर जगह आसानी से उपलब्ध है। इसी संदर्भ में वह आगे लिखते हैं कि उन्हें उस अमेरिकन की फिजूल खर्ची की आदत अच्छी नहीं लगी। उसने कुछ बच्चों में 2 आने के 200 सिक्के बांट दिए, जबकि लेखक ने हर बच्चे को 1 आना यानी आज के लगभग 12 पैसे देने की सलाह दी थी। यह भी देखा गया है कि कभी कभी महाराज जी लंगर के लिए गेहूं पास के रैया मंडी से खुद जाकर खरीदते थे। वे अक्सर निर्माण कार्यों के लिए
छोटी रकम की ही मंजूरी देते थे, जैसे कि अमृतसर में सत्संग घर की मरम्मत के लिए उन्होंने 10,000 रुपये की रकम मंजूर की। महाराज जी डेरा के आसपास के जाने पहचाने इलाके जैसे सिकंदरपुर, डलहौजी, पंजाब के गांव तथा शहर और होशियारपुर के पास के निचले पहाड़ी इलाके के दौरे करते थे, जहां पर संतमत के अनुयायियों की संख्या बढ़ रही थी। सन 1951 तक यहां भंडारों में आने वाली संगत की संख्या 1 लाख से कम होती थी। मुंशी राम जी के अनुसार यह संख्या 2 अप्रैल 1951 के सत्संग में आई हुई संगत की है। हालांकि डेरा एक ऐसा गांव था जहां मूलभूत सुविधाएं ही उपलब्ध थी, फिर भी बहुत से उच्च वर्ग के लोग, राजघराने के सदस्य, वरिष्ठ फौजी और सरकारी अफसर भी आते रहते थे। मुंशी राम जी ने ऐसे बहुत से प्रतिष्ठित लोगों का उल्लेख किया है जिनकी डेरा में आवभगत होती थी। साफ जाहिर है कि ऐसे उच्च वर्ग के बहुत से भारतीय और विदेशी लोगों को सही आध्यात्मिक मार्गदर्शन की तलाश थी, जिसके लिए वे कोई भी असुविधा झेलने को तैयार थे। डायरी का एक महत्वपूर्ण अंश सरदार बहादुर जी द्वारा एक सत्संगी को 4 मई 1950 में लिखा गया एक पत्र है, जिसमें बड़े महाराजी की बीमारी का वर्णन किया गया है। भारत तथा अरब देशों के बहुत से संत युगों युगों से जो कष्ट सहन करते रहे, उनके साथ बड़े महाराजी की बीमारी की तुलना करते हुए सरदार बहादुर जी स्पष्ट करते हैं कि संत अपने प्रिय शिष्यों की सहायता करने के लिए किस प्रकार अपनी इच्छा से स्वयं कष्ट उठाते हैं। रूहानी डायरी के लेखक ने न केवल बड़े महाराजी के आखिरी दिनों के बारे में लिखा है, बल्कि उन्होंने उनके उत्तराधिकारी सरदार बहादुर जी के अंतिम समय का भी वर्णन किया है, क्योंकि केवल 3 वर्ष बाद ही वे भी ज्योति ज्योत समा गए। संत आध्यात्मिक मार्ग के जिज्ञासुओं का उद्धार करने के मामले में पूर्ण पुरुष होने पर भी एक मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं। डेरा के संतों ने मनुष्य रूप में जीवन और मृत्यु का जिस प्रकार सामना किया, उसे लेखक ने फारस के संत मौलाना रूम के शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया है। हर कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन संत उसकी परवाह नहीं करते। सरदार बहादुर जी के अंतिम वचन थे, यह शरीर अब किसी काम का नहीं रहा, अब इसे छोड़ देते हैं। महाराज चरण सिंह जी के साथ बिताया गया समय 1951 से 1956। अचरज की बात यह है कि सन 1951 में जब सरदार बहादुर जी ने गुरु गद्दी का दायित्व अपने उत्तराधिकारी महाराज चरण सिंह जी को सौंपा, तब उस समय भी लगभग वैसे ही हालात थे जैसे सिर्फ 3 साल पहले थे, जब बड़े महाराजी ने ज्योति ज्योत समाने से पहले सरदार बहादुर महाराज जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। दोनों ही परिस्थितियों में मौजूदा सद्गुरु ने चोला छोड़ने से कुछ समय पहले ही एक स्पष्ट कानूनी दस्तावेज तैयार करके अपने उत्तराधिकारी को नियुक्त किया था। दोनों नए सद्गुरुओं ने सद्गुरु पद का कार्यभार बड़ी अनिच्छा के साथ स्वीकार किया। इन दोनों घटनाओं में केवल एक ही अंतर था कि बड़े महाराजी ने अपना वसीयतनामा चोला छोड़ने से 4 दिन पहले तैयार करवा लिया था, जबकि सरदार बहादुर जी ने अपना वसीयतनामा इस संसार से विदा लेने के कुछ घंटे पहले ही तैयार करवाया था। मुंशी राम जी लिखते हैं कि 22 अक्टूबर 1951 को उन्होंने सरदार बहादुर जगत सिंह जी की हिदायतों के अनुसार खुद उनका वसीयतनामा तैयार किया, जिस पर उन्होंने गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। 23 अक्टूबर सुबह 2:30 बजे सद्गुरु ने इस नश्वर देह को त्याग दिया। महाराज चरण सिंह जी अपने ऊपर अचानक से आए इस उत्तरदायित्व के बारे में जानकर अवाक रह गए।
उस समय उनकी आयु केवल 35 वर्ष थी और वह सिरसा में एक प्रसिद्ध वकील थे। वकालत के साथ साथ वे सिकंदरपुर में अपने निजी फार्म का कार्यभार भी संभाल रहे थे। महाराज चरण सिंह जी 4 नवंबर 1951 को पहली बार संगत के सम्मुख आए और गुरु के उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हुए संगत से कुछ वचन कहे। उनके वचनों को मुंशी राम जी ने उन्हीं के शब्दों में अपनी डायरी में लिखा है, जिसमें 3 बातें उल्लेखनीय हैं। पहली, महाराज जी का पूरी विनम्रता के साथ संगत से यह निवेदन करना कि उनमें इतनी रूहानी ताकत नहीं है कि वह इस उच्च पद की जिम्मेदारी को संभाल पाएं। नम्रतावश उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें तो अपने अंदर एक अच्छे सत्संगी होने के गुण भी दिखाई नहीं देते। दूसरी, संगत से इस बात की माफी मांगना कि वे इतने दिनों तक संगत के दर्शन ना कर सके। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि उनके अंदर इस बात को लेकर संघर्ष चलता रहा कि वे इस कार्यभार को संभालने के लिए उपयुक्त हैं भी या नहीं। तीसरी, अपने सद्गुरु महाराज सावन सिंह जी और सरदार बहादुर महाराज जी के प्रति उनका अथाह प्रेम, जिसके कारण वे इस कठिन दायित्व को निभाने के लिए विवश हो गए। डायरी में उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार सरदार बहादुर महाराज जी और उनके बाद महाराज चरण सिंह जी ने बड़े महाराज जी की उच्च रूहानी परंपरा को आगे बढ़ाया। संगत और बाकी लोगों के साथ व्यवहार करने के तरीके में तीनों सद्गुरुओं में स्पष्ट रूप से समानता दिखाई देती है। इसकी झलक हमें मुंशी राम जी की डायरी में दिए गए उन पत्रों से मिलती है जो जिज्ञासुओं ने सद्गुरुओं को लिखे और इन पत्रों के जो जवाब सद्गुरुओं ने दिए। मुंशी राम जी ने कुछ पत्रों की नकल हूबहू अपनी डायरी में दी है। सद्गुरु जोर देकर कहते हैं कि प्रेम का यह मार्ग सुरमाओं के लिए है। मन पर काबू पाना सबसे बड़ी बहादुरी है, जो निरंतर भजन सिमरन के अभ्यास द्वारा ही संभव है। मुंशी राम जी के विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि तीनों सद्गुरुओं के पत्रों की शैली और विषय में एक अनूठी समानता थी। हालांकि उन्होंने व्यवहारिक रूप से अपने समय के सामाजिक और आर्थिक बदलावों के साथ तालमेल स्थापित किया। महाराज चरण सिंह जी ने यह अनुभव किया कि जब स्वतंत्र भारत में सन 1952 में पहली बार आम चुनाव हुए तो सभी राजनीतिक दल यह चाहते थे कि चुनावी प्रक्रिया में उन्हें डेरा का समर्थन मिले। स्पष्ट है कि उस वक्त तक डेरा की ख्याति नैतिक मूल्यों से परिपूर्ण एक संस्था के रूप में फैल चुकी थी। सद्गुरु भली भांति जानते थे कि राधा स्वामी सत्संग व्यास के प्रमुख होने के नाते उनकी भूमिका केवल एक आध्यात्मिक गुरु और मार्गदर्शक की है। मुंशी राम जी लिखते हैं कि 1 जनवरी 1952 आने वाले चुनाव की वजह से अलग अलग पार्टियों द्वारा आकर समर्थन मांगने की परेशानियों से बचने के लिए महाराज चरण सिंह जी कुछ समय के लिए डेरा छोड़कर सिकंदरपुर चले गए। स्वतंत्र भारत में देश का संविधान लागू होने के बाद यह पहला लोकतांत्रिक चुनाव था। इस बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में जहां ब्रिटिश राज की प्रबल उपनिवेशीय ताकतों की जगह लोकतंत्र ने ले ली थी, सद्गुरु के लिए इस बात पर जोर देना बहुत आवश्यक हो गया था कि डेरा केवल आध्यात्मिक उत्थान के लिए एक संस्था के रूप में कार्य करेगा और किसी भी राजनीतिक गतिविधि का समर्थन नहीं करेगा। मुंशी राम जी अपनी डायरी में इस बात का भी वर्णन करते हैं कि अचानक ही महाराज जी के ऊपर इतना बड़ा उत्तरदायित्व आ जाने से किस प्रकार उनकी वकालत में और उनके परिवार के निजी कृषि फार्म के संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। डायरी में बताया गया है कि यह बात इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि महाराज चरण सिंह जी द्वारा
डेरा में गुरु गद्दी का उत्तरदायित्व संभालने से कई वर्ष पूर्व ही उनके पिता सरदार हरबंस सिंह जी ने सिकंदरपुर के निजी फार्म की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी थी। कृषि फार्म के कार्यों की ठीक तरह से देखभाल हो सके, इसके लिए उनके परिवार ने यह फैसला लिया कि महाराज चरण सिंह जी के छोटे भाई कप्तान पुरुषोत्तम सिंह जी भारतीय सेना की नौकरी से इस्तीफा दें और सिकंदरपुर में खेती के कार्यों का प्रबंध देखें। डायरी में यह भी लिखा है कि कैसे सेना के अधिकारियों ने समय से पूर्व दिए गए इस्तीफे को मंजूरी दे दी, जिससे महाराज चरण सिंह जी और उनके परिवार को राहत मिली। हजूर महाराज जी के छोटे भाई को सिकंदरपुर के फार्म की सारी जिम्मेदारी सौंप दी गई। इस घटना के महत्व को समझना इसलिए भी जरूरी है कि संत मत के सभी संत सद्गुरुओं का स्पष्ट आदेश है कि सद्गुरु अपनी सभी जरूरतों को अपनी आमदनी द्वारा ही पूरा करें। सद्गुरु की निजी जरूरतें उनके पारिवारिक फार्म की आमदनी से पूरी हो जाती थी, जिससे वह डेरा के प्रमुख होने के उत्तरदायित्व को अपना पूरा वक्त दे पाते थे। डायरी के भाग 3 में मुंशी राम जी महाराज जी के उपदेश और उनके कार्यों का उसी प्रकार मनोहर ढंग से सजीव चित्रण करते हैं जैसा कि उन्होंने डायरी के भाग 1 और 2 में किया है। उन्होंने अपने लेखन से ऐसा समा बांध दिया है कि श्रोता को पता ही नहीं चलता कि कब और कैसे डेरा का संचालन एक सद्गुरु के हाथ से दूसरे सद्गुरु के पास चला गया। शायद यह स्वाभाविक ही था, क्योंकि सभी संतों का उपदेश शाश्वत और कभी ना बदलने वाला होता है। रूहानी शब्द का अभिप्राय आंतरिक आध्यात्मिक अनुभवों से है, जो पूरी तरह से निजी होते हैं। डायरी के लेखक ने बड़ी ही कुशलता से छोटी छोटी घटनाओं के विवरण द्वारा पिछली शताब्दी में हुए ब्यास के संत सद्गुरुओं के रूहानी उपदेश को श्रोताओं तक पहुंचाया है। राजन कश्यप, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी, पंजाब।